हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी 24। और ये है आपकी जो है 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। ये वर्कशीट बेटा आपकी जो है 23 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। 23 दिसंबर 2020 की। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट है बेटा, आज की जो वर्कशीट है वो है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोमल जो है कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है। एक दिन नजदीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। वहां उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए यानी कि जुगाली जा रहे हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने कक्षा में अपनी शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। तो देखिए बेटा, जो है पशु जो है खाना खाने के बाद भी देखा होगा आपने, बैठे होते हैं जब क्या करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस घास जो है यानी कि भोजन जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। रुमेन यानी कि प्रथम आमाशय कहलाता है। यहाँ पर जो है भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता रहता है। तो आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है भैंस की, गाय की जो है तस्वीर दी गई है। उसमें क्या है बेटा? देखिए ये अमाशय है। क्या है ये? अमाशय है। ये क्या है? रुमेन है। क्या है ये? रुमेन है। ये अमाशय है। ये सीधा जो है भोजन को ऐसे जल्दी जल्दी खा जाते हैं और अपने यहाँ रुमेन में क्या कर लेते हैं? भंडारित कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। और फिर जो है इसको अमाशय में ले जाकर इसको जो है जुगाली करते रहते हैं। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। आगे है आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल यानी कि कड़ को रुमेन से मुंह से भोजन चबाने को जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जंतु रूमिनेंटस अथवा रोमंथी कहलाते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंटस में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। देखिए वैसे नहीं होता है, जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर दिए गए हैं वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, अरे अब मुझे समझ में आ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते, क्योंकि वो उनके अंदर होते ही नहीं है, क्योंकि वो अंधनाल में जाकर होते हैं और वो मनुष्य के अंदर होते ही नहीं है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि रुमेन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? देखिए यहाँ पर है कि जो है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा कि घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय भैंस जो है घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। हम यहाँ तक अपने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। हमारा सेकंड प्रश्न है कि जो है रूमिनेंटस के 3 उदाहरण लिखिए। तो रूमिनेंटस के 3 उदाहरण क्या होंगे बेटा? गाय, गाय, भैंस, भैंस और बकरी, जो कि घास खाते हैं। ये इसके हो गए बेटा 3 उदाहरण। आगे है बेटा, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? तो क्यों नहीं कर सकता बेटा? क्योंकि उसके अंदर जो है क्या नहीं होते, जो सेलुलोज जो अंधनाल होती है, जिसके अंदर जो है जो वो पाचन करते हैं पशु, जुगाली करते हैं, वो मनुष्य के अंदर होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपने क्वेश्चन नंबर जो है 3 का आंसर कि जो है मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 3 का आंसर है यहाँ पर कि सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है? अंधनाल पर होता है। हम यहाँ पर अंधनाल लिखेंगे, यहाँ की जगह अंधनाल लिख देंगे। अंधनाल पर मनुष्य का पाचन अंधनाल पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि होते ही नहीं है। तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे है बेटा, घास में किस चीज की प्रचुरता होती है? घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलुलोज। क्या लिखेंगे बेटा? सेलुलोज। दूसरा है बेटा, जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेलुलोज और यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे। जंतु जो जुगाली करते हैं क्या कहलाते हैं? रूमिनेंटस। क्या कहलाते हैं बेटा? रूमिनेंटस। इसका ये हमारा ये हो जाएगा ऐसे।
तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।